हेलो प्यारे बच्चों, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 से दूसरा चैप्टर अर्थात गॉस के प्रमेय से मैंने 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया हूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में हूबहू लड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, किसी गॉसीय पृष्ठ से इतना आवेश अर्थात -q आवेश +q आवेश तथा -q आवेश पृष्ठ से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, फ्लक्स के बराबर होता है q/ε0। तो टोटल आवेश कितना होगा, तो टोटल आवेश जोड़ेंगे कोई भी पृष्ठ के अंदर तो -2 + 2 कूलम है, ठीक है। और साथ साथ -q तो -2 कूलम, तो टोटल हो जाएगा 0 अर्थात 0, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो -2 और +2 तो हो जाएगा 0 चार्ज बटा एप्सिलॉन, टोटल हो जाएगा 0 अर्थात इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा तो 0 अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग के कह रहा हूँ कि आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा तो ज़रूर उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका 2 है, वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा, अनंत होगा कि शून्य होगा कि q/ε0 होगा कि इसमें से कोई नहीं। तो अर्थात कोई भी वैद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युतीय द्विध्रुव कहने का मतलब क्या होता है, जो एक पर प्लस आवेश होगा तो दूसरा पर -q आवेश होगा, ठीक है। अर्थात दो बराबर परिमाण के विजातीय आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, इस प्रकार के जो निकाय बनता है उसी को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। तो फ्लक्स इससे कितना गुजरेगा, तो याद रखिएगा फ्लक्स का सूत्र होता है q/ε0। तो टोटल इसके अंदर आवेश कितना है, तो +q -q, तो टोटल हो जाएगा +q और -q, तो टोटल हो जाएगा अब बटा में हो जाएगा एप्सिलॉन, तो टोटल चार्ज 0 अब बटा एप्सिलॉन, अर्थात फ्लक्स की मात्रा हो जाएगा 0 अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र का आखिर का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर चादर कहता तो चादर के कारण बाहर में तीव्रता का सूत्र होता है σ/2ε0। अगर वही चालक कह दे तो चालक के कारण कितना होता है इसके सतह पर, इसके सतह से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो याद रखिएगा सिर्फ ε0 होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बताइएगा आप लोग, यदि गोले पर आवेश +10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। एक गोला है, मान लेते यह एक गोला हो गया, ठीक है। इस गोला पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है, चार्ज की मात्रा दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कूलम को माइक्रोकूलम से कूलम में, तो 10 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा कूलम में, अर्थात 10⁻⁵ कूलम आवेश की मात्रा हो जाएगी। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r। तो पूछ रहा है कि इससे फ्लक्स आखिरकार गुजरेगा तो कितना होगा। तो देखिए एक फ्लक्स ϕ = q/ε0 सूत्र होता है, तो इससे तो बनेगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा है, क्योंकि पाइप के रूप में यह मांग रहा है। तो दूसरा एक सूत्र होता है फ्लक्स ϕ = E × d है, ठीक है। E कह रहा है तो E क्या हो जाएगा तीव्रता, तो यहाँ पर इसके सतह पर तीव्रता का मान कितना होगा, तो तीव्रता के सूत्र होता है, ठीक है, गोले के कारण सतह पर तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। साथ ही साथ ये dA जो है क्षेत्रफल है, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। यहाँ से जो कटेगा उसको हम लोग काटेंगे तो r² से r² काटेंगे, लेकिन 4π कट रहा है, लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में पाई के रूप में आंसर दे रहा है, इसलिए हम इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ और q का मान तो दिया हुआ है 10⁻⁵, और 4π तो बच ही गया। अभी हल करेंगे तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 और पाई तो रह जाएगा, और 10⁻, इस दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा 10⁴,
ठीक है। और विद्युतीय फ्लक्स कैसे मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, और साथ ही साथ देख रहे हैं कि सी भी मैच कर रहा है। तो यहाँ मिस टाइप हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हो सकता है। हालांकि वहाँ बोर्ड ऑफिस में कोई ना कोई माइनस या कुछ अलग लगा के देगा जिससे मैच नहीं करेगा। यहाँ पर कोई एक ही ऑप्शन, वहाँ पर कोई एक ही ऑप्शन होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो कोई गोलीय पृष्ठ हो गया, ठीक है, गोलीय पृष्ठ है और इसके अंदर स्मॉल क्यू आवेश है। तो गॉस के प्रमेय से जानते हैं कि इससे जो फ्लक्स गुजरेगा उसका सूत्र होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो रहा है स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, तो बी आपका सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा मीटर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। प्यारे बच्चों बताना इसका क्या होगा आंसर। तो ध्यान दीजिए, इसका विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक होता है, वोल्ट मीटर, इसका होता है वोल्ट, इसका होता है फैराड, इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि लास्ट में तो ये बच गया, ठीक है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर इसका होगा डी सही जवाब। ओके प्यारे बच्चों, डी आपका सही जवाब होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। बताना है कि सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिरकार होगा तो कितना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। तो क्या होगा इसका जवाब आप लोग बताइए, ठीक है। तो देखिए सुचालक कह रहा है, तो अगर मान लेते चादर रहता तो चादर के कारण अभी बताया तीव्रता का सूत्र होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब चालक कहेगा तो चालक के कारण होता है तीव्रता का सूत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक ही सतह ना काम करेगा। तो अर्थात ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो सी आपका सही जवाब ही होगा, ठीक है। सी आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R1 और R2 दो त्रिज्या वाला गोला है, इसका त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, और दोनों का पृष्ठ घनत्व तो समान है। तो इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो इसका भी सिग्मा है। तो विद्युत तीव्रता का अनुपात क्या होगा, तो इसकी तीव्रता E1, तो तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो इसकी तीव्रता का E2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तीव्रता दोनों का अलग अलग हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों का अनुपातिक क्या होगा जब E1 और E2 निकालते हैं, ठीक है। दोनों का तीव्रता का सूत्र क्या होता है, देखिए तीव्र गोले चालक के कारण तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इससे ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा ऊपर R2 बटा R1 के स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है, तो इतना हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अच्छे से। इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से ऊपर करके अच्छा सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक गोला हो गया, एक यह गोला हो गया, दो गोला हो गया, इसकी त्रिज्या मान लेते R1, इसकी त्रिज्या R2। तो देखिए इसके लिए हम गोला 1 के लिए बात करते हैं, ठीक है। तीव्रता का सूत्र होता है क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटा होता है R1 का स्क्वायर, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इतना। दूसरा के लिए हम लोग बात करते हैं, दूसरा के लिए क्या होगा, ठीक है। दूसरा के लिए बात करेंगे तो दूसरा E1 हो जाएगा। E2 के नीचे हम बात कर लेते हैं, नीचे E2 बराबर भी सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यू बटा R2 के स्क्वायर। ये दूसरा गोला की बात करते हैं। ये गोला 1 हो गया और ये गोला 2 को। अब यहाँ पर देखिए, यह तो अनुपातिक जब करेंगे, ये सिंपल डायरेक्ट अनुपातिक कर देते हैं तो यह तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको ख़त्म नहीं करेंगे। क्यू बटा R² R1 के स्क्वायर छोड़ देंगे, यहाँ भी क्यू बटा R1 के स्क्वायर छोड़ दे, सॉरी यहाँ पर R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र होता है क्यू बराबर, ठीक है, पृष्ठ घनत्व तो दोनों का सेम बता रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा इंटू ए बटा यहाँ पर R1 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बटा में R2 के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, ठीक ना, जब निकालेंगे, ठीक ना, तो क्या होगा क्यू बटा क्षेत्रफल, अर्थात क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिग्मा इंटू ए होगा, ठीक है। हाँ, A1 A2 कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, कि यहाँ पर जो होगा ये पहला गोला के लिए था A1 और इसके लिए A2। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं कि इसका पृष्ठ घनत्व तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पर ये दोनों तो कट सकता है, सिग्मा और सिग्मा खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई कैपिटल R1 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो R1 है ही, यहाँ भी हो जाएगा क्या, तो 4 पाई R2 के स्क्वायर हो जाएगा और नीचे तो R2 स्क्वायर है ही। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या होगा कि R2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ से R2 स्क्वायर खत्म हो गया, 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, अर्थात ऊपर 1 बचेगा नीचे 1, तो अर्थात 1:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट डाउन भी करते रहिएगा पॉज करके, ठीक ना। करा इसमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटा Q। तो ऊपर हो गया बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलॉम, तो न्यूटन प्रति कूलॉम होगा, ठीक है। और याद रखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। तो अर्थात आपका A B C नहीं होगा, आपका D आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आप लोग इसको जवाब दीजिएगा। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फलक फाई से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। तो याद रखिएगा फाई बराबर सूत्र होता है E इंटू डी ए, ठीक है, दोनों पर वेक्टर होना चाहिए E इंटू डी ए, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। देखो बंद पृष्ठ है और इसके अंदर द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव एक पर प्लस होगा एक पर माइनस है, तो इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट सूत्र होता है। क्यू का मान कितना होगा, तो टोटल चार्ज इस पर जितना प्लस में उतना माइनस में, तो टोटल जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा बटा एप्सिलॉन, तो टोटल फ्लक्स की मात्रा कितना हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग जवाब दीजिएगा। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर ठीक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र होगा तो कितना होगा बताना है, ठीक है। तो अनंत जब लंबाई की बेलनाकार ऐसे रहेगा, तो अनंत लंबाई से कुछ दूरी पर जब हम लोग तीव्रता पता करेंगे तो लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटा आर होता है, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। तो आपको जवाब कौन सा हो जाएगा, तो या इसको ऐसे भी कर सकते हैं लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, अर्थात यह नहीं होगा, यह हाँ बी हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। इसके नीचे ये बटा लिखा हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है। तो कोई भी पृष्ठ ऐसे बंद है तो इसके अंदर किसके क्या होता है, तो इसके अंदर जो आवेश है, तो गॉस आप कहें कि इससे जितना फ्लक्स गुजरेगा,
ठीक है, वह फ्लक्स उसके अंदर जो भी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। अर्थात 1/ε0 गुना होता है, भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। करा किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कोई भी चालक है, ठीक है, और उसको विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो ऊपर ना विद्युतीय क्षेत्र बैठेगा, अंदर तो नहीं होगा, तो अंदर में कुछ नहीं, तो अंदर में क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा आवेश। ठीक है, या अंदर में विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा, आवेश भी नहीं होगा। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना से अधिक होता है। याद रखिएगा, 1 से अधिक होता है इसका। ठीक ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि गॉस के नियम के अनुसार, तो गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, Q/ε0। कोई भी कहा जाता है, गॉस प्रमेय कहते हैं कि कोई भी बंद तल हो तो उसके अंदर आवेश स्थित हो तो उस बंद तल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, यही बोले हैं गॉस साहब। तो फ्लक्स जो गुजरता है Q टोटल आवेश का, इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात Q/ε0। तो यहाँ पे स्मॉल q दिया होता है, स्मॉल Q/ε0 होगा। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी कौन सा। तो हमें तो दिख रहा है कि ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ओके, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गॉस के नियम के अनुसार वही है, 16 नंबर इस से तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 17 चलते हैं। कर आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक ना, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो याद रखिए, कोई भी आविष्ट खोखला इसे गोला है, ठीक ना, तो इस पर आवेश दीजिएगा तो सतह पर ना आवेश रहेगा, है ना बात है, अंदर में आवेश तो नहीं रहेगा, तो अंदर में आवेश नहीं बैठेगा, सतह पर खोखला गोला है तो अंदर में आवेश क्या होगा, 0। तो जब निकालिएगा तीव्रता, तो तीव्रता का सूत्र होता है सतह पर 1/4πε0 Q/r, तो उस पर 0 रखिएगा तो टोटल कितना होगा, 0, अर्थात शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन पहुँच गए 18, 20 आज ही सेक्शन में है, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगा आप लोग नोट इसका तैयार करिएगा, उसको रिवीजन करते रहिएगा बार बार, और फिर देखिए आपको का तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको वादा करता हूँ कि 35 में 35 आपका आएगा, ठीक है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है। देखिए, कोई भी द्रव के बूंद है, मान लेते हैं, इसको आवेशित करते हैं, इस पर जो भी चार्ज देना है दीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो प्लस प्लस देंगे आवेश, तो प्लस जानते हैं कि देंगे तो आवेश देने पर ये बढ़ेगा, जितने आवेश देंगे उतने बढ़ेगा, जितने आवेश देंगे उतने बढ़ेगा। लेकिन हम आवेश दे रहे हैं तो सिकुड़ न रहा है ना, सिकुड़ता और ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि आवेश दे रहे हैं तो सिकुड़ रहा है, आवेश दे रहे हो तो सिकुड़ रहा है, और दे रहे हैं तो और सिकुड़ रहा है, माने कि जैसे जैसे आवेश दे रहे हो वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति बढ़ रहा है सिकुड़ने का। तो ऐसा नहीं, उल्टा है, हम आवेश दे रहे हैं तो फैल रहा है, आवेश देंगे तो और फैलेगा, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति यहाँ घट रहा है, उल्टा ना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि आवेश देंगे तो सिकुड़ेगा नहीं, फैलेगा, और जितने आवेश देंगे उतने सिकुड़ता, तो हम कहते हैं कि सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ गया, तब ना ज़्यादा सिकुड़ रहा है। लेकिन यह क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, फैल रहा है, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट रहा है, क्योंकि फैल रहा है तो सिकुड़ना नहीं कहेंगे उसको, ठीक ना, सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो गया, क्या होगा, घटेगा, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, किसी बंद सतह में प्रवेश करने वाला और बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्रमशः φ1 और φ2 है, तो सतह के भीतर कुल आवेश होगा,
सतह के भीतर टोटल आवेश कितना होगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि कोई सतह है, ठीक है ना, प्रवेश करने वाला को कहते हैं φ1 और निकलने वाला कितना φ2। तो जो बचा उतने से फ्लक्स होगा, इसके अंदर जो आवेश रहेगा उतना, तो अर्थात φ2 में से φ1 घटा दीजिए, ठीक ना, φ2 में से φ1 घटा दीजिए, जो बचेगा वही आवेश इससे निकालेगा, अर्थात एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा, ठीक ना। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट इस सेशन का है। एक आवेशित पतली अनंत समतल चादर के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो याद रखिएगा, ठीक ना, चादर कह रहा है, तो चादर के कारण इसके पहले ही बताया है, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके प्यारे बच्चों, सिग्मा बटा कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर कौन सा होगा, याद यह हो जाएगा आपका बी। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस बात को हम लोग गौर करिए, उसके बाद वीडियो को ऑफ करिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5-4 यूनिट हैं, ठीक है, जिसमें यूनिट नंबर 1, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो बनाया हूँ, जो आप ऑब्जेक्टिव का है, जो बहुत ही VVI है, ठीक है, इसको आप ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ नोट भी बना के नोट कर लीजिएगा, और इससे पक्का 100% ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। फिर यूनिट 1 का ही चैप्टर नंबर 2 से, ये चैप्टर नंबर 1 है, 2 में गॉस का प्रमेय है, गॉस के प्रमेय से सेट 1, सेट 2 और सेट 3 टोटल 50 क्वेश्चन का सेशन मैंने लेके चला है, और 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से मैंने किया है, जो आप लोगों को समझने में आसान होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 50 से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन इससे भी एक निचोड़ मैंने एक और वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, वीडियो नंबर 4 या 5 जो सेशन होगा VVI 20 का, जो आप लोग के, जो यही वीडियो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कारगर है, जो 20 इसमें क्वेश्चन रखा गया, जो लड़ने वाला है उससे बोर्ड ऑफिस से। साथ ही साथ 50 अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करिएगा। तो मैं आज का सेशन इतना ही समाप्त करता हूँ। अगला दिन मैं विद्युत विभव से मैं लाऊंगा चैप्टर। अगर किसी को डाउट कोई सेशन होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको मैं सॉल्यूशन अपने बोर्ड पर करके आपको लाइव रूप से या किसी रिकॉर्डेड रूप से डाल दूंगा, जिससे आपका सॉल्यूशन दूर हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, न्यूमेरिकल हो, कोई भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, उसका हम सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय।